नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज चल रहा है ना। ये हमारा सेट नंबर 3 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कौन से डेट में एग्ज़ाम हुआ था? 7 जनवरी 2021 को आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैथ का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग खुद से कर लेंगे अटैम्प्ट, है ना। क्योंकि मैं अगर अटैम्प्ट करूँगा तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके वो दिमाग में रहेगा नहीं, निकल जाएगा। तो बेहतर है कि आप खुद से अटैम्प्ट कीजिए, है ना। एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जीएस वाला पार्ट देखते हैं। इंडिया हैज़ डैश स्टेट एंड कितना स्टेट और कितना यूनियन टेरिटरी है कब? तो 21 अक्टूबर 2020 तक। तो क्या कितना था? 28 राज्य और 8 यूटी, है ना। आपको पता होगा। तो जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और किसको बाद में ऐड किया गया था? तो दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को, दोनों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल हाउसिंग स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रीस्ट्रक्चर्ड इनटू प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना? तो किसको किया गया था? इंदिरा आवास योजना को किया गया था, है ना। आंसर नंबर सी है इसका, ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं हम लोग। और ये योजना स्टार्ट कब हुआ था? तो ये योजना स्टार्ट हुआ था 1996 से। 1996 से ये योजना चल रहा है। और कब इसका नाम बदल दिया गया था? तो 2015 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना रखा गया था, ग्रामीण आवास योजना, है ना। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन इंडिया? तो तभी 26, है ना। आपको पता होगा यूएनओ कब बना था ये? तो 1945 में। टोटल 193 मेंबर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि सबसे लेटेस्ट जो मेंबर बना है तो साउथ सूडान। इसका नाम आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, 193वां मेंबर, 193rd मेंबर साउथ सूडान बना था, है ना। और इसके जो अभी प्रेजेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं तो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के, आपको पता होगा। जो इसमें फेमस जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन है वो देख लेते हैं। तो फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना है। आईएलओ, है ना, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन 1919 का है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 का है। और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 का है ना। आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। व्हाट फैसिलिटेट्स रिमोट लॉगिन ऑन अ कंप्यूटर? तो टेलनेट, है ना। आप कहीं बाहर से भी आप अपने कंप्यूटर को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हु फाउंडेड इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम? तो होमी, डॉक्टर होमी भाभा ने किया था, है ना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्हीं के नाम पे है, बार्क। ठीक है। और कहाँ पे है, किससे चलता है ये? तो यूरेनियम और थोरियम से, है ना। चलता है क्या? न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। और कौन से स्टेट में है? तो केरला, झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। थोरियम रिजर्व से, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और कब बना था ये? फाउंड कब किया गया था इनको, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को? तो 1950 में। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। विच कंट्री वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन एशियन गेम्स हेल्ड इन जकार्ता 2018? तो ये तो उस टाइम का करंट क्वेश्चन था, लेकिन इससे ये समझ में आता है अपने को कि अभी जो भी हाल ही में गेम्स हुए हैं, है ना, उसमें कौन सा कंट्री टॉप किया है, आप ध्यान रखेंगे। और स्पेशली जो इंडिया का रैंक उसमें क्या था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें से इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जब पहला एशियन गेम्स हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था 1951 में। साल याद रखेंगे और लोकेशन याद रखेंगे। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डिमांड्स डिड महात्मा गांधी मेक इन हिज लेटर टू लॉर्ड इरविन, सम ऑफ विच वेयर अग्रीड टू एंड कैम टू बी नॉन एज गांधी इरविन पैक्ट? हुआ कब था गांधी इरविन पैक्ट? 1931 में, आपको पता होगा साल। और ये टोटल 11 डिमांड था जो कि महात्मा गांधी ने लेटर में लिखा था, जो कि इरविन को भेजा गया था। ठीक है। और कब साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट? तो 5 मार्च 1931 को। डेट भी याद रखेंगे, बहुत बार ये डेट भी पूछ दिया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें कि इरविन ने सारा डिमांड नहीं माना था, बट कुछ डिमांड माने थे गांधी जी के बाद में, और कुछ डिमांड नहीं माने थे। और इसी में बात हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें कि गांधी जी ने अटेंड किया था। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। वेन इज़ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? तो कब होता है? 23 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। फैक्ट है, बस ध्यान रखिएगा इसको। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन ईजी है ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि न्यूटन ने ग्रेविटी का डिस्कवर किया था, ग्रेविटी को। और टेलीफोन का इन्वेंशन कौन किया था? तो ग्राम बेल ने। नाम इसका याद रखना है ऐसे ही। रीजनिंग का क्वेश्चन था, बट फैक्ट था, तो इसलिए वजह से मैंने बता दिया आपको।
नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-1922 में किसने लीड किया था? तो आपको पता होगा महात्मा गांधी ने। और CDM हुआ था कब? 1930 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ख़त्म किस वजह से हो गया था? तो 5 सितंबर 1920 को ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा, और ख़त्म हो गया था चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से 1922 में, है ना, ध्यान रखना है आपको। चौरा चौरी इंसिडेंट यूपी में एक जगह है, तो वहाँ पे एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया था, जिसमें टोटल पुलिस लोग वाले मारे गए थे कितने? 22। ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे कितने लोग मारे गए थे, तो कभी कभी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। और ये एक मूवमेंट था जिसका रिएक्शन किस वजह से था? तो रॉलेट एक्ट, है ना, और जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से बहुत लोग पूरा गुस्से में थे, है ना, इस वजह से भी ऐसा किया था उन्होंने। और इसके 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। तो पीपल को जो भी लोग थे उनको बोला गया था कि फॉरेन गुड को बॉयकॉट करना है, और इंडियन मेड जो गुड है, जो स्वदेशी निर्मित सामान है, उसको यूज करना है, ठीक है। और जो लोग था उसको बोला गया था कि आप अपने गवर्नमेंट पोस्ट से जॉब से रिज़ाइन कर दीजिए, ठीक है। और ये वायलेंट आंदोलन नहीं था, है ना, आप देख सकते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था ये, बल्कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आपको पता होगा कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कब हुआ था? 1887 में। कहाँ पे? मद्रास में, है ना, सॉरी इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखता हूँ, मद्रास, 1887 में, ठीक है। और कौन सा कॉन्फ्रेंस था? तो थर्ड था, थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस था, है ना, ध्यान रखना है आपको। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। मैं बताया आपको, थर्ड सेशन था, मद्रास में हुआ था 1887 में, ठीक है। पहला सेशन WC बनर्जी, आपको पता होगा, और दूसरा दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो आपको पता होगा कौन? तो विक्रम साराभाई, है ना, जो इसरो है इन्हीं के नाम पे है। विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका पूरा नाम है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को। डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन 2023? तो ये तो फैक्ट हो गया, मतलब करंट का क्वेश्चन था, अभी के हिसाब से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस समय चाइना ने होस्ट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, बट अभी के हिसाब से आप एडिशन और साथ में कहाँ होस्ट होने वाला है वो याद रखना है आपको। रिसेंटली मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैथ है, वापस से वीडियो पॉज करके आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में कितने क्वेश्चन आप सही हो रहे हैं आपके, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2018? तो 2018 का था ये, तभी मॉरिशस में हुआ था, लेकिन आप अभी का रिसेंटली जो हुआ है आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो पहला वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये फैक्ट है, ये कभी बदलने वाला चीज़ नहीं है, तो 10 जनवरी, ये आपको ध्यान रखना है ना। और जो पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो नागपुर में, 1975 में। ये भी डेट याद रखना है आपको, और कहाँ पे हुआ था? नागपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 चीज़ें फैक्ट हमने देख लिया इस चीज़ से। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैथ, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन वर्ल्ड एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? आप लोग 2020 का छोड़ के अभी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, है ना, ये तभी उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था। और किस चीज़ के अंदर ये क्या क्या देखा जाता है इस इंडेक्स में? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन इंडेक्स, 3 चीज़ें देखी जाती है ना, इस इंडेक्स को निकालने में। मैथ का क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? केटाइन बोलते हैं, है ना। और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? तो एनायन बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। व्हेन डिड इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब? कहाँ पे हुआ था? 1974 में। पोखरण, पोखरण कहाँ? राजस्थान, ठीक है। और नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। और उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, है ना। देखते हैं, डेट याद रखना है आपको, 18 मई को हुआ था 1974 में, ठीक है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था इनको, पोखरण में हुआ था राजस्थान में, जो कि है इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में, आपको पता होगा। और किसका रिकमेंडेशन था? तो रिकमेंडेशन सेडिशन कमेटी चेयर किसने किया था? तो सर सिडनी रॉलेट ने, इन्हीं के नाम पे रॉलेट एक्ट नाम रखा गया था, ठीक है।
और इस एक्ट को महात्मा गांधी ने ब्लैक एक्ट का नाम दिया था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आई थिंक मैथ का है ये, है ना, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ट्रिगो का है, मैथ का क्वेश्चन वापस है। वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, है ना। सॉल्यूशन है इसका, देखते हैं। व्हेन इज नेशनल पंचायती डे वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, तो 24 अप्रैल स्टार्ट हुआ था, 24 अप्रैल 2010 से, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसका जो कौन से पास हुआ था, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, है ना, आपने पढ़ा होगा। देखते हैं, 24 अप्रैल 2010 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और ये पास हुआ था पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और कौन से शेड्यूल में आता है, तो शेड्यूल 11 में आता है ना, आपको पता होगा ये चीज़। एक मिनट, देख लिया हमने। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, वापस से रीजनिंग का क्वेश्चन, पॉज करके वीडियो अटेम्प्ट कर लीजिए आप। मैथ का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, है ना। ये देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स एज इंडिया बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टिल 2020 तक। तो इतने तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर नियुक्त हुआ था, जो कि हर 2 साल के लिए होता है। एक बार आप चुने गए तो 2 साल तक रहिएगा, ठीक है। और आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है 5 कंट्री है ना, कौन कौन, यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये पाँचों का नाम ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर 5 तो परमानेंट हो गए, 5 पी अब प्लस 10 नॉन परमानेंट एनपी, नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। और ये नॉन परमानेंट मेंबर कितने साल के लिए होता है, 2 साल के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, क्या नहीं है इसमें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम टू बी टेकन बाय द स्टेट्स, ये कभी अनाउंस नहीं किया जाता है ना, बस इकोनॉमी का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, तो ध्यान रखेंगे। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसको क्या बोलते हैं, महलनोबिस प्लान बोलते हैं, है ना, एक्सप्लेनेशन में दिया होगा, देखते हैं। कब सेकंड 5 ईयर प्लान इसका भी स्टार्ट हुआ था, 1956 से 61 तक, है ना, जिसको कि महलनोबिस मॉडल बोलते हैं, है ना, आपको पता होगा ये चीज़, ध्यान रखना है। और किसके लिए था, तो इंडस्ट्रियल बेस इकोनॉमी के लिए था, एक मिनट, इंडस्ट्रियल बेस इकोनॉमी के लिए था, है ना। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब जब हवा इनहेल करेंगे तभी तो होगा ना, एयर पोल्यूशन से होगा, आंसर नंबर ए, है ना। हम लोग और भी देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या क्या होता है, तो अस्थमा, कॉफिंग, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से वीजिंग, अस्थमा, लंग कैंसर, लीड से न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे, मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, है ना। वापस से मैथ का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन, तो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। प्रोड्यूसर पहला, हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर होता है, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर, और प्रीडेटर्स टर्सरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। लेवल देखते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, सेकंड में इंसेक्ट, है ना, प्लांट को इंसेक्ट खाता है और इंसेक्ट को फ्रॉग, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आता है, इसी को सेकेंडरी कंज्यूमर पे बोलते हैं। 4 पे टर्सरी कंज्यूमर, जिसको कि कार्निवोर स्नैक्स आते हैं, और प्रीडेटर्स सबसे ऊपर, स्नैक्स को कौन खाता है, ईगल्स, ये प्रीडेटर सबसे टॉप पे ये है ना, ध्यान रखना है आपको। नेम ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 287, तो 8 2 10 टोटल कितना हो गया, 17, 17 किसका है, क्लोरीन का, है ना, सी, ध्यान रखना है आपको। क्लोरीन किस वजह से यूज होता है, तो ड्रिंकिंग वाटर में यूज होता है इसको ट्रीट करने के लिए, और स्विमिंग पूल के पानी को ट्रीट करने के लिए होता है, इसका प्रोडक्शन के लिए, पेपर, प्लास्टिक, मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। विच सिटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, और साथ में कौन है, चेन्नई, है ना, आपको पता होगा। हैदराबाद नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ध्यान रखना है आपको। कितने स्टेट से पास होता है ये, टोटल 13 स्टेट से, बस ये फैक्ट है एक एडिशनल, इसको ध्यान रखिएगा। मैथ का क्वेश्चन आप लोग पॉज करके वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको।
हु आर द फेमस इंडियन वुमेन लॉयर्स हु लेड द लीगल बैटल टू स्ट्राइक सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड? तो मेनका गुरुस्वामी एंड अरुंधति कज्जू, है ना, ये थी, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। विच सी रूट इज़ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड? आपको पता होगा नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, है ना, जो अमेरिका और यूरोप के बीच वाला रीजन है ना, ऊपर, ये ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन है, वापस से अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। विन द साइड, ये भी मैथ का क्वेश्चन है ना। वापस से मैथ का क्वेश्चन, वापस से रीजनिंग का क्वेश्चन। हाउ मैनी आउटपुट पोर्ट्स आर देयर इन पेरिफेरियल आई एंड ओ? 256 होता है टोटल, डी है इसका आंसर। फैक्ट है, बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन बनते आए हैं, हमने 2 सेट पहले भी देखा है ये चीज़, है ना। एज ऑफ अगस्त 2019, हाउ मेनी हिमालयन पीक्स आर ओपन फॉर ट्रैकिंग फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन माउंटेनियर्स? कितने हिमालयन पीक डोमेस्टिक और फॉरेन माउंटेनियर्स के लिए खुले गए थे? तो टोटल थे 137 पीक। कौन कौन से स्टेट में है ये? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, चारों स्टेट ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। व्हाट डज WCCB स्टैंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट? तो इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, है ना। इसका फुल फॉर्म है WCCB का, बस ध्यान रखना है आपको। कौन सा एक्ट से बना था ये? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इससे बना था। फॉर विच इंडियन स्पाइस डिड द इंडियन गवर्नमेंट चैलेंज द US पेटेंटिंग एंड फोर्स देम टू रिवोक इट? तो टर्मरिक के लिए हुआ था उस टाइम पे, है ना, ध्यान रखना है। पेटेंटिंग ये होता है कि अगर आपने पेटेंट करा लिया तो आपसे परमिशन लिए आपके बिना उसका नाम या फिर कोई भी चीज़, आप जिस चीज़ का पेटेंट कराया है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, आपको पता होगा। अकॉर्डिंग टू सेंसर ऑफ 2011 इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया? तो कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश के बाद किसका आबादी है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, है ना। टॉप पे क्या है? उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना आपको। चलते अगले क्वेश्चन पे। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इंडिया बॉयकॉटेड द फर्स्ट बेल्ट एंड रोड फोरम इन 2017 आफ्टर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बीजिंग ओवर द कंट्रोवर्शियल CPC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको CPEC बोलते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। ये आई थिंक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अटेम्प्ट कर लीजिएगा खुद से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? तो क्या है? डायमंड। इसके अलावा क्या होता है? ग्रेफाइट, आपको पता होगा। ग्रेफाइट और डायमंड दो है एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन का, पता होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग है ये, अटेम्प्ट कर लीजिएगा खुद से। ये भी रीजनिंग है, मैथ है ना। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट? आपको पता होगा CPU कंप्यूटर का कंपोनेंट है, ALU मेमोरी है, पेपर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी। विच वाटर सेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट? तो ये क्या था? हरियाली, है ना, ऑप्शन नंबर बी उस टाइम पे। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो भी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। विच एजेंसी was created by the United Nations to provide emergency food and health care to children and mothers in the countries affected by World War II? तो यूनिसेफ के द्वारा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अभी भी यूनिसेफ बहुत तरीके से काम करती है। ये क्रिएट किया गया था कब? 1946 में, आपको ध्यान रखना है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, USA। मैथ का क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन। खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय, लास्ट हमने टेस्ट में भी देखा था, उसमें भी पूछा गया था। शौकत अली एंड मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स, है ना। खिलाफत मूवमेंट ध्यान रखना है आपको। कब हुआ था ये? 1919 में, ठीक है। किस वजह से हुआ था? तो टर्की के जो सुल्तान थे उनके सपोर्ट में किया गया था, है ना। मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू GDP रैंकिंग? अब 2019 के GDP रैंकिंग में साइज क्या है इंडिया का? तो 2019 ये तभी करंट का क्वेश्चन था, अभी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। व्हाट वाज द मेन रीज़न टू कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1922 में क्यों किया गया था? तो हमने देखा था पुलिस स्टेशन को चौरी चौरा में, है ना, उत्तर प्रदेश, जो कि आग लगा दिया गया था। कितने लोग मारे गए थे? 22, है ना, ध्यान रखना आपको। देखते हैं
4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में। 22 देख सकते हैं आप, मेंशन किया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। पुलिसमैन वेयर ब्रूटली किल्ड बाय वायलेंट मॉब, है ना। इसके वजह से 12 फरवरी 1922 को कॉल ऑफ कर दिया गया था। कहीं कहीं 4 फरवरी रहता है, कहीं कहीं 5 फरवरी रहता है, दोनों ध्यान रखिएगा आप। मैथ का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लीजिएगा खुद से। रीजनिंग, रीजनिंग है ना, वापस से रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग, रीजनिंग, वापस से रीजनिंग, है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन। 4 awards have been listed out of 3 are alike in some manner and 1 different. Select the odd one. तो क्या है, पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण, ये तीनों एक मैनर में है। अब पद्म वीर चक्र ये सोल्जर्स को मिलता है सिर्फ, है ना, सोल्जर्स के अलावा किसी और को नहीं मिलता है। बाद बाकी ये तीनों जो है ये सबको मिलता है, ये किसी भी फील्ड के हों, एक्सेप्शनल आपने काम किया हो तो आपको मिलेगा ये तीनों, है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ये अलग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ते हैं, वापस से रीजनिंग का क्वेश्चन। चूज़ द वर्ड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, ये उसका क्वेश्चन है, आई थिंक रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो पॉजिटिव स्टेटमेंट लगता है, डिवोटेड, लॉयल, फेथफुल, ये तीनों है ना। ट्रिकरस, रीजनिंग का क्वेश्चन अलग है, ये थोड़ा निगेटिव स्टेटमेंट है, ये होगा इसका आंसर, है ना। रीजनिंग है, देख लीजिएगा वापस से। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये 100 हो गया हमारा, है ना। मैथ का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, है ना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को, है ना। वीडियो अगर पसंद आते है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।